गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप जब आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं और इन स्लाइड्स को देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम बड़ी सारी लैंग्वेजेस को स्टडी नहीं करने लगे हैं, लेकिन वहाँ से स्टडी करने लगे हैं जहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई थी। तो मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित आप लोगों के साथ लेक्चर शुरू करने लगी हूँ, जिसका टॉपिक है आपका बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो ये देखिए आपके पास, यहाँ देखिए फर्स्ट है हार्डवेयर। मतलब कोई भी अगर हमें हार्डवेयर के कंपोनेंट्स अगर हैं, कोई भी हार्डवेयर के कंपोनेंट है, अगर उसको आपस में कोई कम्युनिकेशन करवानी है, यानी कि उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और इन कंपोनेंट्स में भी क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, इन कंपोनेंट्स की भी कोई प्रोग्रामिंग होती है। तो इन कंपोनेंट्स को आपस में कोरिलेट करने, यानी कि कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें यहाँ ज़रूरत है हार्डवेयर प्रोग्रामिंग की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट सर्कल को देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस यानी कि बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज, जहाँ पर हमें बात करनी पड़ती है मशीन लैंग्वेजेस के बारे में। यहाँ पर बात आएगी आपकी मशीन लेवल लैंग्वेजेस की, जहां हम बात करेंगे जीरोस और वन के बीच में। नेक्स्ट आता है मिडल लेवल लैंग्वेज, जैसे आपकी सी है। ठीक है, सी को हम मिडल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे इन सबको एक एक करके। नेक्स्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो कुछ कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस का मिक्सचर भी है, प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स भी है। ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट उसकी जो भी हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी किसके पास है, तो उस सिस्टम के पास है। ताकि अगर मैंने कोई भी कमांड लिखी है, कोई भी कोड लिखा है, वो उसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। यूजर डिफाइंड होंगे या लाइब्रेरी में इनबिल्ट होंगे। ठीक है, तो ये सब आता है हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो हम मशीन्स को बना देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हाई लेवल लैंग्वेजेस और वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोटिक्स पे काम हो रहा है। और लास्ट में आ जाती है ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब ह्यूमन क्या है, ह्यूमन आप सबको पता है। हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने बनाया हार्डवेयर, हम लोगों ने ही बनाए सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर को अगर आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो इंसान जो है उसे समझ आ रहा है कि मुझे हार्डवेयर से क्या काम करवाना है। अब उसको जो काम को इम्प्लीमेंट करवाना है, उस काम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए या तो वो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करेगा, कोई उसके बीच में इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो अब ये इंटरफेस क्या है, ये इंटरप्रेटर क्या है। अब मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। एक को फ्रेंच आती है, ठीक है, और एक को आती है इंग्लिश। ओके, अब बीच में क्या है, इंग्लिश वाले को फ्रेंच नहीं आती। ठीक है, ये जो फ्रेंच पर्सन है इसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही और फ्रेंच वाले को इंग्लिश समझ नहीं आती। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस चाहिए। अब इंटरफेस क्या करेगा या इंटरप्रेटर क्या करेगा। इंटरप्रेटर आप लोगों ने देखे होंगे, जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते हैं वो दोनों लैंग्वेजेस को आपस में कोई एक कॉमन लैंग्वेज डिफाइन कर लेते हैं, जो दोनों लैंग्वेजेस को मान लीजिए इन दोनों को क्या है, हिंदी आती है। क्या है, इन दोनों को हिंदी आती है। तो अब ये जो इंटरप्रेटर है वो इसकी कही भी फ्रेंच की बात हिंदी में ट्रांसलेट करेगा इसको, और इंग्लिश वाले को इसकी बात फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तो इस तरह से जो इंटरफेस है वो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट मीडियम है।
ठीक है। आई होप ये स्लाइड आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि हार्डवेयर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से ये मशीन्स है, मशीन पे हम माउस क्लिक करते हैं तो वो किस तरह से एक्ट करेगी, या मशीन के जो डिफरेंट अप्लायंसेज हैं और उसकी भी एक प्रोग्रामिंग होती है। आपके कंप्यूटर के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनकी भी आपस में क्या है, कम्युनिकेशन होती है। तो हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट्स की प्रोग्रामिंग चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इनको धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए, देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेजेस, वही हायरार्की को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, मशीन लैंग्वेज में क्या है, जितना भी काम है वो 0 0 0 1 1 0 0 1 कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जिसको तो ये कोडिंग की डिकोडिंग, यानी कि इसको डिकोडिंग करनी आती है, यानी कि इस लैंग्वेज को वापस किसी ना किसी ह्यूमन लैंग्वेज में समझ पाए, तो वो क्या हो गई, उसकी डिकोडिंग हो गई, ठीक है। अब इसको डिकोडिंग करने के लिए हमें क्या है, हमें कुछ ना कुछ इंटरप्रेटर चाहिए, कोई कंपाइलर चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है, अगर मशीन लैंग्वेज को मैं किसी दूसरी मशीन की भाषा में ही समझाऊं, मशीन को मशीन की भाषा में ही समझाऊं, तो वी हैव डोंट नीड, ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी इंटरफेस की, ठीक है। सॉरी, दिस इज योर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई भी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, किसी की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि हमने जिस पर्सन को लैंग्वेज, कोई मशीन थी, मशीन को मशीन की भाषा में ही समझा दिया, तो ऑटोमेटिकली अब उसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है। असेंबली लैंग्वेज ये हुई कि हमने यहाँ पर कुछ कमांड लिखी, जैसे IW कोई इंस्ट्रक्शन राइट है, ST0 है ना, जीरो में जाके S2 में कोई, मतलब ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। जैसे हमने लिख दिया एड R2 टू R1, जैसे ये रजिस्टर की लैंग्वेजेस है कि R1 का जो डेटा है, जो रजिस्टर R1 का डेटा है, उसको R2 में ऐड कर दो, R1 की जो वैल्यू है उसको R2 में स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट हो गया आपका असेंबली का। अब नेक्स्ट आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए, यहाँ पर कोई टेम्प लिखा है, कोई VK लिखा है, कोई एरे बनाया है, एरे में देखो K+1, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वहां पर हमें समझ आ रहा है कि हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू लिख रहे हैं और उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, कोई टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो मतलब जो चीज़ हमें समझ आ रही है किसी ना किसी तरह से, जैसे ये देखो, C और जावा का कंपाइलर है, ठीक है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन वो वापस उसको असेंबली में ट्रांसमिट करता है, असेंबली के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। इसी तरह ये जो फॉर्ट्रेन की है, ये देखो, ये जैसे ये यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए इसको फॉर्ट्रेन का कंपाइलर चाहिए होगा इसको रन करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्ट्रेन का सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स होता है किसी भी ग्रामर, ठीक है, क्या होता है, ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर में क्या है, जब भी हम ग्रामर को यूज करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज होगी, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, उसके लिखने का ढंग है, ठीक है। लेकिन लॉजिक जो है वो कभी चेंज नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़े, ठीक है, आप C पढ़े, C++ पढ़े, जावा पढ़े, फॉर्ट्रेन पढ़े, SP पढ़े, कुछ भी पढ़े, .NET पढ़े, लेकिन होता क्या है बेटा, जो आपका लॉजिक है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ABC को मुझे मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू को मुझे किसी D वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वो काम एक जैसा ही होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो जाएगा।
तो वही काम यहाँ पर होता है कि आपके पास मशीन लैंग्वेज है, आपके पास असेंबली लैंग्वेज है, आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन काम क्या करवाना है? ओवरऑल हमारा मोटिव ये है कि हम मशीन में कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर डालेंगे जिससे उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क करेंगे, यानी कि मशीन लेवल की प्रोग्रामिंग कर दी हमने। अब उस पर मैंने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कोई डिवाइस सॉफ्टवेयर बनाना है, यानी कि कोई डिवाइसेस लगी हैं, वो डिवाइसेस रन होनी चाहिए, वो इंटरफेस के साथ काम करनी चाहिए। जैसे प्रिंटर के ड्राइवर्स होते हैं, कीबोर्ड के ड्राइवर्स होते हैं, सिस्टम के अंदर रैम रोम के ड्राइवर्स मतलब जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उनके भी अपने अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। अब ये जो ड्राइवर्स हैं उनकी भी जो प्रोग्रामिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज में होती है। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम। फर्स्ट आ जाता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, और वी कैन से मशीन लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेजेस क्या हुई? इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी नंबर्स क्या होता है? ये होते हैं आपके पास, हम बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, बाइनरी की वैल्यू होती है या तो 0 या 1। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। अब 2 डिजिट्स हो गई, 0 या 1। या तो आप 0 वैल्यू को कंसीडर करेंगे या 1 को कंसीडर करेंगे। तो इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ वंस एंड जीरोस। 1 और 0 से बना होता है आपका बाइनरी नंबर। अब क्या है, एक लेमैन पर्सन है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट जिसको अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो अगर प्रोग्रामिंग करना सीखेगा तो इट इज डिफिकल्ट टू रीड होगा ना। अभी अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ जाती, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये। अब जो है जिनको तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में नंबर सिस्टम वाला पार्ट या बीसीडी कोड या कुछ इस तरह से समझाया है, वो लोग तो इस चीज़ को डिकोड कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो आपको क्या होगा, इसको डिकोड करना मुश्किल होगा और आप इसको रीड भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड। ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए आपके। क्या हुआ कि बाइनरी नंबर्स है कंसिस्टिंग ऑफ वंस एंड जीरो, डिफिकल्ट टू रीड, एंड इट इज मशीन डिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मशीन डिपेंडेंट, डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंसी क्या होती है? देखो, अगर मशीन को, ठीक है, अगर आपकी जो मशीन है, मशीन के लिए मान लीजिए मैंने आईबीएम के लिए कुछ मशीन लैंग्वेज लिखी, मान लीजिए ये मैंने आईबीएम के लिए कोड लिखा है। ठीक है, तो अब ये जो कोड है ना, पहले क्या होता था, मशीन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती थी। तो ये अगर मैंने आईबीएम के लिए कोड लिखा है तो वापस इस कोड को मुझे रन करने के लिए आईबीएम मशीन ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरेज का मेथड है, जैसे आप लोग पेन ड्राइव में ले जाते हो डेटा, या आप किसी हार्ड डिस्क में अपना डेटा कैरी करके ले जाते हो। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम रन किया है लैब में और उसको आपने क्या करना है, अपने पेन ड्राइव में ले जाना है। तो अब ये क्या है, अगर ये मशीन लैंग्वेज में कोड हुआ है तो यहाँ पर क्या है, मशीन डिपेंडेंसी होती थी। ठीक है, आज की डेट में नहीं है, लेकिन पहले मशीन डिपेंडेंसी होती थी। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि मुझे उस कोड को रन करने के लिए सेम ही ब्रांड की मशीन चाहिए। आजकल आप क्या करते हो, आजकल हम बात करते हैं पोर्टेबल पे, पोर्टेबल पे बात करते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये हुआ कि मेरी मान लीजिए मेरे लैब में या मेरे सिस्टम पे, मेरा जो घर पे सिस्टम है वो मान लीजिए एचपी का है। ठीक है, और मैं अपने कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, अब मैं कॉलेज गई और कॉलेज में मेरे पास क्या है, वहां पे मान लीजिए एचसीएल के सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे एज पर द डिपेंडेंसी, अगर मैंने आईबीएम में ये कोड लिखा है या कोई ये प्रोग्राम लिखा है तो मुझे वापस उसको रन करने के लिए आईबीएम की मशीन ही चाहिए। लेकिन पोर्टेबल में क्या हो जाता है कि आप अपना डेटा कॉपी करके ले गए। आपने अपना डेटा किस में लिखा? आपने अपना डेटा लिखा, बोलिए, सोचिए जरा, आपने अपना डेटा लिखा था एचपी की मशीन पे।
ठीक है, अपने घर में जो सिस्टम था वो एचपी का था, आपने उस पर कोई फाइल कॉपी करी, आपने कोई प्रोग्राम रन किया, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब आपने उसको कॉलेज में जाके टीचर को दिखाना है। ठीक है, तो आप पेन ड्राइव में लाए हो, तो हम बोलेंगे लाओ जी लगाओ, आप अपनी पेन ड्राइव लगाओ और शो करो। ठीक है, तो जब अगर ये मशीन डिपेंडेंसी नहीं है, आपने पोर्ट करके ले आए हैं डेटा, आपने घर से उठाकर डेटा कहाँ लगाया, कॉलेज की मशीन पे, एचसीएल की मशीन पे। इफ इट इज वर्किंग, अगर वो काम कर रहा है, तो इट मीन्स आपका डेटा क्या हो गया, पोर्टेबल। यहाँ मशीन की डिपेंडेंसी नहीं रही। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब हुआ कि डेटा को रन करने के लिए मुझे सेम मशीन, सेम ब्रांड की मशीन चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए। इवन कई बार तो सीरियल नंबर भी ऐसा लेते थे कि जो कॉन्फ़िगर किया गया है, जिस टाइप का प्रोसेसर है, सेम वैसा ही प्रोसेसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाती है दो टर्म्स जो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मशीन डिपेंडेंट, एक हो आया आपके पास दूसरा पोर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड डीबग एरर्स। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर आ गया, ठीक है, तो इसमें डिफिकल्ट होता था, इजी नहीं होता था फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर कोई एरर आया है तो पहले तो सबसे पहले ऐसा पर्सन चाहिए जो इसको डिकोड कर सके। अगर डिकोड कर लेगा उसके बाद वो क्या करेगा, वहां से डिबग भी करेगा। नेक्स्ट आ जाता है डीबग मीन्स वहां से एरर्स को निकालना, फाइंड आउट करना और उनको करेक्ट भी करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट इज टाइम कंज्यूमिंग। नेचुरली पहले आप क्या लिखोगे, पहले सारे कोड जो आपने अपने दिमाग में कोई एक पिक्चर बना रखी है, आपने किसी लॉजिक को सॉल्व करना है, आप उसको पहले लॉजिक को डिसाइड करोगे, फिर लॉजिक को मशीन में, मशीन लैंग्वेज में एनकोडिंग करोगे। एनकोडिंग करने के बाद वापस मशीन उसको समझेगी। ठीक है, अगर उसमें एरर आ गया तो मुश्किल है। तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया आपका द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर मस्ट बी नोन टू द कंप्यूटर। ठीक है, जिस लैंग्वेज में हम, जैसे हाई, ये आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज है, अगर हम उसी लॉजिक, उसी मशीन लैंग्वेज का लॉजिक हमें पता होता है, ठीक है, ऑलरेडी पता है कि ये मशीन के लिए अगर मैंने कोई प्रिंटर का ड्राइवर में प्रिंट की कमांड करवानी है, तो मैं लिख दूंगी 101101, कुछ मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिए ऑटोमेटिकली ये प्रिंट करेगा। तो ये क्या है, प्रिंट के लिए लॉजिक क्या बन गया कि मुझे ये कोड लिख के देना पड़ेगा। अगर मुझे को दो वेरिएबल्स में कोई वैल्यू है, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, तो भी मुझे लॉजिकल स्ट्रक्चर चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है इट इज नॉट पोर्टेबल। जो लॉजिकल लैंग्वेज थी या सॉरी, जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी, जो आपका मशीन लेवल लैंग्वेजेस थी, वो इजीली पोर्टेबल नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर मशीन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। अब आप ये ना पूछें कि मशीन डिपेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है कि सेम ब्रांड की मशीन चाहिए मुझे उस डेटा को कैरी करने के लिए। ठीक है, और पोर्टेबल में आप इजीली डेटा पोर्ट करके ले जा सकते हैं। ठीक है, मशीन डिपेंडेंसी और पोर्टेबल दो चीजें आपके पास यहाँ नई आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब जो हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे वो है आपकी सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग को, ये यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वाई सी इज कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछा जाता है। इवन जब आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं वो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, वाई सी इज कॉल्ड अ, और सी लैंग्वेज क्या है, तो आप बोलते हैं सी लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब होता क्या है, द मिडिल लेवल लैंग्वेज लाइज इन बिटवीन द लो लेवल एंड हाई लेवल। यानी कि हाई लेवल जो ह्यूमन, हम लोग जैसे अगर मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ तो ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज हो गई, लेकिन एक लो लेवल लैंग्वेज जो 1 और 0 में है, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज को ही हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। So C language is the middle level language. By using the C language, the user is capable of doing the system programming. यानी कि जो सिस्टम हमने बनाया है, मान लीजिए ये जो
कंप्यूटर सिस्टम है, हमारी स्क्रीन पे किस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पर रैम है, रैम के कंपोनेंट्स किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी प्रोग्रामिंग बनाई गई है। आपका कीबोर्ड है, आपके कीबोर्ड के ड्राइवर किस तरह से जाएंगे, आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर है वो नॉर्थ ब्रिज के साथ कैसे काम करेगा, साउथ ब्रिज के साथ कैसे काम करेगा, ठीक है, यानी कि ये जो छोटे छोटे माउस किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, अगर हम इसमें ट्रैक बॉल या गेमिंग लगा दें तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। तो सिस्टम की प्रोग्रामिंग यानी कि जो हार्डवेयर में जो जिनके लिए हम डिवाइस के ड्राइवर्स बनाते हैं फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमने क्या करा कि हमने सिस्टम की प्रोग्रामिंग करी, सिस्टम को प्रोग्रामिंग सिखा दी, मतलब उसके अंदर हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया उसका सारा कोड। और राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सी लैंग्वेज में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन किया गया था वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही सी लैंग्वेज डिसाइड की गई थी। तो देखिए ये आपकी बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है, बट आपको आनी चाहिए क्योंकि इसका कोड जो है वो इन फ्यूचर आपके बहुत काम आता है, ठीक है। सो राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, अब दोनों तरह के काम कर सकते हैं। एक बात हमने क्या करी कि सिस्टम के प्रोग्राम्स हम सी लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं। अब सिस्टम बता दिया आपको कि सिस्टम के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनको उनकी भी प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि हार्डवेयर के कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अगर मुझे कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या हुए जिसके हम डील करते हैं, जैसे हमें कोई मेल करनी है, हमें कोई व्हाट्सअप करना है, ठीक है, या हमें कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी, या मान लीजिए किसी शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो एप्लीकेशन, ये मतलब हमने उनको एक एप्लीकेशन डेवलप करके दे दी ताकि वो इस पे प्रोग्राम कर सके। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी क्या होती है, इसके थ्रू की जाती है। द जावा एंड सी प्लस प्लस आर ऑल्सो मिडल लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, लेकिन इनको हम मिडल लेवल लैंग्वेजेस तो नहीं बोलते, यहाँ आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस। जावा और सी प्लस प्लस को हम मिडल लेवल मतलब कई जगह कई बुक्स में कई तरह का डेटा मिलेगा। अगर आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च करना शुरू करोगे तो वो भी ये बोल देते हैं कि जावा एंड सी प्लस प्लस ऑल्सो द मिडल लेवल, लेकिन ये दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपकी एआई भी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो द मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरेक्ट विद द एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन लेयर मीन्स हमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एप्लीकेशन का डेटा, अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर। प्रोग्रामिंग लेयर पे क्या हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, अब उसको हार्डवेयर किस तरह से शो कर रहा है, तो एक तरह से ब्रिज गैप होता है कि हार्डवेयर के थ्रू मुझे अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। द मिडल लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मिडल लेवल लैंग्वेज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बेटा सी लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है, मिडल लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज छोटे से 32 ओनली 32 कीवर्ड्स होते हैं इसमें। कीवर्ड्स होते हैं जैसे हम आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। एक तरह से हमने अगर मैं लेमैन के उसमें आपको बताऊं यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने प्रोग्रामिंग शुरू नहीं करी है, तो 32 कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब ये है कि मैंने किसी से कोई बात करनी है, जैसे आप लोग लिखते हो अ, कुछ भी डिकोड कर लेते हैं बच्चे कि ओके, या आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आपने इमोजी डाल दी, तो कोई आपने कीवर्ड क्या जैसे शॉर्टकट मेथड्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट टेक लेस ट्रांजिशन टाइम, ट्रांसलेशन टाइम यहाँ पर कम लगता है क्योंकि कीवर्ड आपने डायरेक्ट लिख बोल दिया ना, कोई बड़ी सी बात बोलनी थी, सी बात की जगह आपने क्या बोल दिया, उस कीवर्ड को बोल दिया, ओके लिख दिया, तो आपका मतलब ये है कि बस अब तेरी मेरी बाय बाय हो गई, ठीक है। तो या मुझे वो बात समझ आ गई,
ठीक है, तो इट टेक्स लेस ट्रांसलेशन टाइम, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लाइक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ, उसी की भाषा में उसको समझा दिया, तो जब हमने कीवर्ड यूज करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ लेस टाइम लगेगा। We can do many works of low level languages through C language. So there is a different type of data types used in the C language, the four common data types। अब डेटा टाइप क्या होता है, जब हम किसी डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे कैर यूज कर दिया हमने, इंट यूज कर दिया, फ्लोट यूज करा, डबल यूज करा, ये सारे क्या है, ये डेटा टाइप है। जैसे कैर, कैर का मतलब क्या होता है, चार भी बोलते हैं बच्चे इसको, ये चार नहीं है, दिस इज योर कैर। कैर का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर, ठीक है। जब हम किसी का नेम को स्टोर करते हैं, जैसे आपको बोलते हैं जेंडर, मेल फीमेल, तो क्या हुआ, वो कैरेक्टर हुआ है, एम एंड एफ। इंटीजर, ठीक है, जैसे किसी का हम फोन नंबर स्टोर कर रहे हैं, कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो इंटीजर, या हम किसी की एज स्टोर कर रहे हैं वो इंटीजर में हो गया। फ्लोट हो गया जब हम किसी की सैलरी स्टोर करते हैं, 0.80 पैसा, 0.805, ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाती है, फ्लोट वैल्यू। इसी तरह डबल होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स हैं जब हम यहाँ पर सी लैंग्वेज में यूज करेंगे। ईच डेटा टाइप प्लेज अ यूनिक रोल इन द सी लैंग्वेज। हर एक जो डेटा टाइप है वो अपना एक यूनिक रोल प्ले करता है। वी कैन एक्सेस हार्डवेयर डिवाइसेस इजीली विद द हेल्प ऑफ द सी लैंग्वेज, एंड सी लैंग्वेज ऑल्सो बाइंड्स द गैप बिटवीन द मशीन लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो सी लैंग्वेज है वो गैप को फिल कर रही है, क्योंकि मिडल है ना, ना तो वो लो है, बिल्कुल ही लो है, ना वो बिल्कुल ही हाई है। तो सी क्या है, आपकी गैप को फिल करती है मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में। तो इन 1972 सी लैंग्वेज वाज यूज्ड टू क्रिएट अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सबसे पहले सी लैंग्वेज बनाई गई थी। अब ये जो सी लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज वाला पार्ट था, इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा एनहांस किया, क्योंकि इन फ्यूचर हमने आगे के लैंग्वेजेस में, आगे के लेक्चर्स में हमने सारा क्या पढ़ना है, सी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वैसी हुई जो थोड़ी मशीन, मतलब मशीन भी नहीं है, मिडल भी नहीं है। अब क्या हो गई, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, मतलब मैंने कुछ कहा आपको इजीली समझ आ गया। ठीक है, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड, जैसे आपके नोट्स हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा है वो आपको पढ़ा जा रहा है, तो इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज मोर रीडेबल। रीडेबल है ना, क्योंकि आप इसमें सारी टर्म्स जो है, जितना भी लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ आप रीडेबल को पढ़ लेंगे। देन लो लेवल लैंग्वेज, कोई भी लो लेवल लैंग्वेज है उससे ज़्यादा क्या होगी, रीडेबल हो गई है। ठीक है, इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आईबीएम में कुछ डाटा था वहां से कॉपी किया, और मैंने एचसीएल, ठीक है, मैंने कोई विप्रो, ठीक है, और आईबीएम या कोई और भी मशीन जो थी, मैंने उस पे जाके रन कर दिया। ठीक है, तो अब किसी भी मशीन पे अगर मैं रन कर सकती हूँ तो वो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंसी यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, एरर्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड। एरर्स जो आ जाते हैं मशीन्स में, जब हम कोई प्रोग्राम में कोई एरर करते हैं तो जब वो रीडेबल है तो हमें इजीली पढ़ा जाता है, और पढ़ के हम उसको जल्दी से रिमूव कर सकते हैं। सो लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग भी यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। नो नीड टू नो द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। हमें हार्डवेयर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, जो हम प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स यूज़ करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस तरह से लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ कि आप इजीली अपना डेटा पेन ड्राइव में कैरी करके किसी भी मशीन पे कहीं भी ले जा सकते हैं, और वो वहां पर रन करेगा जैसा वो आपकी मशीन पे रन कर रहा है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको तीनों तरह की लैंग्वेजेस समझ आई होंगी। मशीन लेवल क्या थी, आपकी मिडल लेवल क्या थी, और आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या थी। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं
कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस या डिफरेंस बिटवीन द हाई लेवल एंड द मिडिल लेवल और द लो लेवल और द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। और अगर आपको चीज़ें अच्छे से पसंद आ रही हैं तो आप मुझे बताएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे आपको नए लेक्चर के साथ।